Right, today we are doing some numbers and right use of the numbers, right? Like even odd numbers and all, we have already done that, right? थोड़ा सा आज आगे बढ़ूंगा, इवन ऑड से आगे बढ़ता हूँ ना? Rational and irrational numbers, right? So the rational numbers and irrational numbers. We know that if we are able to write down any number in the form of p by q, where q is not equal to 0, and p, q are co-prime. What is this co-prime? What is the meaning of co-prime? Numbers that only have one as common factor. Very good. Number itself one has common factor, so that's called the co-prime, right? ये co-prime factors होंगे, right? If we are not able to write the numbers in the form of p by q, so this is called rational, and these are called irrational, right? So if we are not able to write down the number in the form of p by q, right? अगर मैं नंबर के पूरे सिस्टम को देखूं, राइट, बड़ा प्यारा सा ये सिस्टम पूरा जाता है क्या? We can start with the number that's called natural numbers. Natural numbers, we know that 1 2 नेचर में जो नंबर्स आते हैं, राइट, these are called natural numbers. इससे एक ऊपर चला जाता है क्या? What does whole numbers, right, when zero is also included, right? इसके आगे चला जाता है क्या? Integers denoted by I, -3, -2, -1, and all the numbers, right? Integers, then a rational number denoted by q, p by q form. Then it is known as irrational number, that's q prime. The numbers are not in the form of p by q, right? ये पूरे नंबर को मैं मिला दूं तो व्हाट इज दिस कॉल? ये क्या बोलते हैं? Real numbers. Real numbers, right? Usually denoted by r, right? And यहां पर एक आता है दिस कॉल इमेजिनरी नंबर, राइट? अब ये इमेजिनरी को भी अगर मैं मिला दूं तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज द जर्नी, राइट? ये सोलर सिस्टम, राइट? ये इमेजिनरी जो नंबर होता है ना, ये आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज आयोटा पढ़ते हैं. अंडर रूट ऑफ -1 इज आई, दैट्स कॉल्ड आयोटा. आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया था, राइट? इमेजिनरी, ओके. मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है दैट्स -1. आई स्क्वायर को एक्चुअली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं -1 से. ये पूरा सिस्टम है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा सिस्टम, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी कभी देखोगे तो सी से हम लोग डिनोट करते हैं, राइट? सी से हम लोग डिनोट करते हैं. एक बात बताओ, क्योंकि रैशनलिटी मैं शुरू कर रहा हूं तो बहुत छोटे से बात पर आऊंगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √16? क्या होता है √16? +-4. Very good, everyone. So, how many of you are saying +-4? Write down in chat. वाह, साक्षी, इट्स +4 और +-4? क्या बोलोगे आप? +-4, वेरी गुड, वेरी गुड. +-4, अक्षर भी बता गए हैं, जानवी भी है, वत्तिका भी है. ओके, +4 एंड -4. अरे सभी लोगों के आगे. आप में से कोई डिफर कर रहा हो? नहीं सर, ये +-4 नहीं होगा, केवल -4 होगा या +4 होगा, समथिंग लाइक दैट. Anyone want to say that this is not +-1, this is only, this number is 4, or this is -4, right? आप में से कोई इसको बोलना चाहेगा या सब लोग +-4 पर रहेंगे? कैन यू एक्सप्लेन? चलो कोई आप में से एक एक्सप्लेन कर दो ये, व्हाई यू आर सेइंग +-4?
x is equals to, मेरे पास था अंडर रूट 16. यू आर सेइंग आंसर इज प्लस माइनस 4y. So because square of negative number is also positive and square of positive number is also negative, so Square of negative number is positive and square of positive number is also positive. So both the way we are getting the positive number. That's the reason we are saying this is plus minus 4. Not bad. और कोई? Anyone? किसी और को इस पे कुछ एक्सप्लेन करना हो? बताएंगे? आप बोलोगे? कृतिका, अक्षत, कैमरा ऑफ है आप लोगों का, कैमरा ऑन कर लो बेटा. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से, बट इसकी वैल्यू जो होती है वो प्लस माइनस 4 नहीं होती. इसलिए मैंने पहले बोल दिया सॉरी टू से, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 नहीं होती है. कई लोगों को झटका लगा होगा, बट दिल थाम के बैठे, दिल थाम के बैठे. अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं. राइट, देखो दो बातें होती है यहाँ पर ना. दो अंडरस्टैंडिंग में कहा कैसा छोटा सा अंडरस्टैंडिंग से गड़बड़ होता है. एक है एक्स स्क्वायर 16 है, एक है एक्स इज इक्वल टू अंडर 16. क्या बोलते हो, दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है? different. दोनों सेम लिखा हुआ है या डिफरेंट है? चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इसका पावर क्या है और इसका पावर क्या है? डिग्री या पावर क्या है? डिग्री का मतलब होता है एक्स का पावर. फर्स्ट वाले में एक्स का पावर क्या है, 1 या 2? वेरी गुड. सेकंड वाले में एक्स का पावर क्या है? 1. राइट. अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने चाहिए? 2. डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने चाहिए? 1. वेरी गुड. अगर 1 सॉल्यूशन है तो प्लस माइनस 4 बोलना तो गलत होगी. अगर 1 सॉल्यूशन है तो प्लस माइनस 2 सॉल्यूशन आप बोल रहे हो, जो कि गलत हो गया. अब देखो गड़बड़ कहां पर है उसको रीड करना. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो एक्स इज इक्वल टू इंपैक्ट होता है प्लस माइनस रूट 16. राइट. एक बात बताओ, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट तो आप लोग को आता होगा. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 2? रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, करीब करीब? एनीवन? 1.41. वेरी गुड. 1.4142. ऐसा? सभी लोग एग्री कर रहे हो? सभी लोग एग्री कर रहे हो? राइट. अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस बार किसी ने भी प्लस माइनस नहीं बोला, सबने पॉजिटिव बोला, प्लस बोला. अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डिग्री 1 होती है, सॉल्यूशन एक ही होगा. राइट. अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो उससे ये लिखा जाता है, तो आप ये नहीं लिख के सीधा लिखते हो प्लस माइनस 4, तो आपको कंफ्यूजन होता है. वो अंडर रूट से आ रहा है, अंडर रूट से नहीं आ रहा, वो डिग्री से आ रहा है. अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है. अगर मैं ऐसा भी लिख दूं, -4 का स्क्वायर का अंडर रूट, राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? -4 के स्क्वायर का अंडर रूट. क्या बोलोगे? 4 -4 4. +4. +4 4. +4 या -4? +4. +4. 100%. राइट. एंड रिजल्ट, क्योंकि अंडर रूट लग गया तो एंड रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा. दैट मस्ट बी 4. क्लियर है? फर्स्ट एकदम ख्याल रखना ये. मतलब मैं बता रहा हूँ ना, पूरे इंडिया में मैंने टीचिंग की है और ये ऐसा कहाँ का प्रॉब्लम कहाँ से आया आई डोंट नो. हर एक स्टूडेंट को इसमें दिक्कत रहती है. आई डोंट नो कहाँ पर. और जबकि क्लास 8th की भी बुक देखोगे ना, उसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ है अंडर रूट 16 इज +4. हाँ, एकदम क्लियर से लिखा हुआ है, उसने अलग से करके लिख भी दिया है. बट फिर भी क्या पता कहाँ से ये चीज दिमाग में बैठा है ना. और कई सालों से मैं तो आई गेस कुछ भी नहीं तो मेरे को 16-17 ईयर्स से ये चीज को कर रहा हूँ, और हर बार गलत आ जाता है. और मैंने भी कसम खाया बस सबको करेक्ट करना ही करना. राइट. ठीक है, एक बार का है, यू अंडरस्टैंड ना. लेकिन क्वेश्चन में कैसे? इसी अंडर रूट को अगर मैं क्वेश्चन में दूं, मान लो
व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? टेक योर टाइम, लिखना है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज कैमरा ऑन कर लो यार, थोड़ा बातचीत करेंगे हम लोग, अच्छा लगेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है। चलो 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 देखिए। Sir, 10. 10, नॉट बैड। एक आंसर आया 10, 8. दूसरा आंसर आया 8। अरे वाह, वेरी गुड। थर्ड आंसर, थर्ड आंसर, और कुछ या इन्हीं दोनों पे रहते हैं? चलो वोटिंग कर लें। 10 पर, 10 पर वोट एंड 8 पर वोट। 10 वाले लिखेंगे ए, 8 वाले लिखेंगे बी चैट में। जिनको लग रहा है आंसर इज 10 गो फॉर ए, जिनको लग रहा है आंसर इज बी गो फॉर बी। अभी तक 50-50 है। दैट्स ग्रेट, अभी भी 50-50 ही है। तो मैं रीड करता हूं ना, मैं रीड करता हूं, देखो। ए बी, ए ए बी बी, अभी तक मतलब 50-50 पे अभी तक हम लोग है। राइट, 50% यस, 50%। ए बी, और सभी लोग आंसर करो, गलत ही सही। वेरी गुड, ए बी, फिर 50-50 हो गया है। बी, ओ, बी वाले जीत रहे हैं। बी, अरे बी को 2 प्लस हो गए। बी को 2 प्लस हो गए। ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रखो, अभी हम लोगों ने बात की अंडर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जो भी अंडर रूट रहेगा वो एंड रिजल्ट पॉजिटिव होगी। बहुत बेसिक से बात करेंगे हम लोग। बोर्ड मास सबको आता है, बोर्ड मास सबको आता है। बोर्ड मास में पहले मैं किसे सॉल्व करूं? पहले मैं अंडर रूट के साथ स्क्वायर को सॉल्व करूं या पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूं? किसे सॉल्व करना चाहिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास? Bracket. वेरी, Bracket को solve पहले करो. ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूं। तो दिस इज 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर इज 81, राइट? 81 इज इन अंडर रूट, प्लस 4 minus 5, right? 4 minus 5 is -1, and minus in the square is 1, so under root of 1. Oh, sorry, under root of this is 9, under root of this is 1, so answer is 10. Answer A is correct. Please understand, understand why. कौन एक्सप्लेन करेगा सर ये कहां गड़बड़ हो रही है? why, क्या गड़बड़ है? अच्छा, वृतिका ने बाद में ए लिया, अच्छा कंपनसेट कर दिया था। ब्रिटांशु, वेरी गुड। सी, प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये ख्याल में रखना है कि एंड रिजल्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं एक छोटा सी क्वेश्चन पूछूं आपसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इन अंडर रूट, व्हाट यू से? इसका आंसर क्या आना चाहिए? a माइनस बी आना चाहिए या b माइनस ए आना चाहिए? क्या लगता है? a माइनस बी आना चाहिए या b माइनस ए आना चाहिए? एंड बोलो यार, हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं आराम से, यू कैन स्पीक इट आउट। अब बात करना जरूरी है। क्या? सर ए हम्म, माइनस बी, ए माइनस बी. अरे वाह, वेरी गुड। तो फिर से ले लूं, वोटिंग वोटिंग खेल लें, वोटिंग वोटिंग खेल लें। चलो फिर से कर लेता हूं, ए एंड बी। जितने लोगों को ए माइनस बी लग रहा है ए लिख दें, जिसको लोगों को लग रहा है लाइक एंड दोनों नहीं लग रहा है तो सी लिख लें। चलो मैं तीन तीन ऑप्शन इस बार दे दिया। ए नॉट बैड, ए आ, सी भी आ गया, वेरी गुड। ए सी, ए सी, वेरी गुड पूर्वा, वेरी गुड अक्षत। ए, ध्रुवा, वृतिका एंड ध्रुव, हाँ, सी। ए और सी पर कहानी अटक रही है। वाई ए वाई सी? एनीवन प्लीज एक्सप्लेन, कोशिश करो, कोशिश करो, गलत होने दो उसके। Sir, when you solve the bracket a minus b
square, we get a square plus b square minus 2ab. Very So when good. we put that whole in root, so only a and b we get as whole values, that minus 2ab remains. So neither we can get full a minus b or b minus a. You are saying कि this a square plus b square It is minus 2a minus 2ab. is this is in the under root, right? So we are not pretty much sure कि this minus is coming from either a or b. That's the reason we are not able to say कि it's coming from a minus b or b minus a. Wow, very good thought, very good. और कोई ये this is this thought is coming to me first time, right? एकदम अलग thought तुमने दिया है and very practical thought, very good. Next, बोलते जाओ, मैथमेटिक्स किसी का नहीं होता, मैथमेटिक्स हम सबका है, नेचर है ये, राइट? उसमें मैं नहीं बोल सकता ऐसा ही होगा, आपके थॉट प्रोसेस है, स्पीक इट आउट, चलो. So for C, like we could say that for the C option that I've chosen, there are two options, A and B. I think that both can be, and this changes according to the situation as which number is greater than the other. वाह तन्मय, वेरी गुड. चेहरा तो दिखा, कैसे कर रहा है, छुप के बोल के निकल जा रहा है. वेरी गुड. ये परफेक्ट जो होता है ना, एकदम नेलिंग, एकदम ना, वो वाली पॉइंट रही. क्या व्हाट ही इज सेइंग कि सर देखो, ये दो जो नंबर आ रहे हैं ना, ये फर्स्ट नंबर आएगा व्हेन ए ग्रेटर देन बी है, सेकंड नंबर आएगा जब बी ग्रेटर देन बी है, राइट? सो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए माइनस बी इज पॉजिटिव, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो बी माइनस ए इज पॉजिटिव. तो इट डिपेंड्स कि आपके पास ए माइनस बी या बी माइनस ए, मतलब दोनों ही आंसर हो सकते थे. और उस पर मुझे ये इंफॉर्मेशन और चाहिए थी कि अगर आपको कभी भी दिया हुआ है ए माइनस बी होल स्क्वायर का अंडर रूट, सो वी कैन राइट दिस एज ए माइनस बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी. एंड सेकंड, अब आपको आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा, देखना, बी माइनस ए इफ बी इज ग्रेटर देन. मतलब मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसको यहां रखूं तो 4+5 में तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं था, राइट? बट 4-5 में, राइट, 4 और 5 में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 5 बड़ा है. सो वी हैव टू राइट डाउन दिस एज 4+5 एंड दिस एज 5-4. 4 कैंसल, आंसर इज 10. परफेक्ट, एकदम थ्योरी वाइज हमने किया, कंसेप्ट से. प्लीज नोट इट डाउन, ये पूरी कहानी. हाँ, इस पर क्वेश्चन अब दूंगा मैं, पहले ये कंसेप्ट बनाया आपका. नाउ आई विल गिव यू द क्वेश्चन. तुषार, अक्षत, भार्गवी, सताक्षी ने ज्वाइन नहीं किया है क्या? गुड वन. ओके, सी. This time I'm not giving you the question to calculate this. We don't know the value of root 3. Root 3 is an irrational number, right? Solve this, right? इसमें से सबसे अधिक क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, दैट्स कॉल्ड सर्ड्स, राइट?
डन, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, इस बार तो सबने कमाल कर दिया। वेरी गुड, जितने आंसर आए हैं सब सही है, एंड दैट्स गुड। 2 और √3 में विच वन इज ग्रेटर? 2. Right? 2 is greater, right? So I can, for the positive one, we don't have any like discrepancy, right? For the second one, I can say this is 2 minus 3, 2 is greater, so I can write, and the 4 will be the answer. Is this okay? Perfect. Okay, everyone? Right? Comfortable? किसी को कुछ पूछने का लग रहा है? Want to ask anyone? ठीक है ना? अब यहां पर थर्ड, आई आई होप कुछ एक कर लेता हूं लास्ट। इस बार थोड़ा सा ख्याल रखे ना। √5. वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोग के आ गए हैं? 2√5 और 4, राइट? एक आंसर 4 दिख रहा है, वाई 4? अब 2 plus √5, if the numbers are there, right, which one is greater, 2 or √5? √5. Very good. So for first one, both are positive. We don't have any problem in that. But the second one is this canceling out. This is 2 √5, right? Okay. What is 8? Huh? Where is 8? This is 5, na? 2 √5. Okay. So this is about, right, when we have to solve under root, right, positive and negative. Right? How to rationalize this, the rationalizing factor. You know about this? Rationalizing factor? 1 by 2 plus √3. What is the rationalizing factor of this? 2 minus 2 √3. minus √3. You all know this, right? So this is 2 minus √3. And we know that a plus b into a minus b is a square minus b square. That is 1. So this is 2 minus √3. So if x is, see this carefully, right? X is 2 plus √3, right? Find value of first x square plus 1 by x square. Second, you know formula x square plus 1 by square and x cube plus 1 by x cube. दो, राइट? ये दो क्वेश्चन दिया, टेक योर टाइम।
बहुत ही सिंपल है, बट So यस, x square plus 1 by x square is 40. 40 40 1 4 14. 14. Wow, very good. And second one. Wow, very good. You are doing very good. So second one is 32. Not bad. साथ थोड़ा एक बात चेक कर लेना, इससे बड़ा नंबर आना चाहिए. Maximum 3 minutes. 52. See, if you'll see this now, x is 2 plus root 3, right? So as I said, okay, right, if x is 2 plus root 3, what is the value of 1 by x? This is 1 by 2 plus root 3. If I'll multiply this by 2 minus root 3, means the conjugate, right? This is 2 minus root 3 upon 1. So x is 2 plus root 3 and 1 by x is 2 minus root 3. So the value of x plus 1 by x is 4 only. Is this okay? Perfect, right? You have not to put the values, right? You have to, right, find out the relation, something like this. Now, if x plus 1 by x is 4, we know that x plus 1 by x whole square is squaring both sides. This will be x square plus 1 by x square plus 2 is equal to 16. Very good. If first answer तो सभी के बिल्कुल perfect आ गए थे, that's 14. How many of you got this answer? Write down yes in chat. अरे वाह, wow. Now, only we have to follow the formula for the second one. What is the formula for x cube plus 1 by x cube? This is x plus 1 by x into x square plus 1 by x square minus 1. X plus 1 by x is what? 4. This is what? 14 minus 1. So 4 into 13, 52. Is this okay? मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया? मैंने ये फॉर्मूला लगाया, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए. ये फॉर्मूला अगर याद हो बहुत अच्छा है, नहीं याद हो तो याद हो जाना चाहिए. प्लीज नोट डाउन एवरीवन. कहीं कंफ्यूजन प्लीज आस्क. राइट, बट ये जस्ट मैंने दिखाया रैशनलाइजेशन को कैसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं ना. वाह, वेरी गुड. अभी हम लोग इरैशनलिटी पर ही थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, लाइक वेयर you have to feel comfortable in this, right?
बहुत सिंपल सिंपल है ये, धीरे धीरे इन बेसिक को रखोगे। नोट कर लिया सबने? ओके। सो इर्रेशनलिटी की जो मैं बात कर रहा था उसी में मैं बात करूं, 2 to the power 1/4, 3 to the power 1/3 एंड 4 to the power 1/4। ये 3 नंबर देती है, राइट। इसको नाम दे देता हूं ABC। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है, अंडरस्टैंड? ABC इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा होगा वो, जैसे मान लेता हूं ये सबसे छोटा है B, फिर A आ रहा हो, फिर C, तो आप BCA लिखे, मींस यू आर राइटिंग दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। सो जस्ट टेक योर टाइम, you have to write it down in increasing order. All are equal? नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं। कैब आ गया, कैब एब, क्या क्या नाम आ रहे हैं देखो। ACB, CAB, ABC, ऑल पॉसिबिलिटीज, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा वाला सबसे पहले आना चाहिए, राइट। चलो ये भी देख लेते हैं जल्दी से। सो लेट्स वी आर कंपेयरिंग दीज टू ना, मैं 2 to the power 1/4 और 3 to the power 1/3 को कंपेयर कर रहा हूं। दोनों पे मैंने क्या किया कि पावर दे दिया 12। पावर 12 क्यों दे दिया? क्योंकि यहां पर पावर 1/4 है, यहां पावर 1/3 है, तो 3 और 4 का LCM इज 12। अगर मैं पावर 12 दे दिया तो दिस इज 2 to the power 3, दिस इज 3 to the power 4, 2 to the power 3 इज 8, 3 to the power 4 इज 81। ओ, तो बहुत ही बड़ा नंबर है, राइट। अब ये दोनों में भी मुझे कंपेयर करना है, तो पावर 12 भी काम करेगा। इसमें भी पावर 12 अगर मैंने दिया तो 4 to the power 3, 4 क्यूब इज वॉट, 64, राइट। तो सबसे बड़ा तो निकल गया मेरा बी, बी के बाद आ गया सी, ए सी बी, कुछ ऐसा। अरे वाह, वाह, काफी लोगों का आंसर रहा हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, राइट। तो इसमें करना क्या होता है, हमें पावर्स जो होते हैं ना उनको कहीं ना कहीं रिड्यूस डाउन करना होता है, राइट। जैसे आप रिड्यूस डाउन करके पावर लाओगे, यूल गेट दैट, राइट। फर्स्ट, सेकंड, अगर मैं इसी क्वेश्चन को राइट सर्च पर ही बात कर रहा हूं ना, चलो एक क्वेश्चन पहले, एक फैंसी टाइप का क्वेश्चन। इसका आंसर
Sir, I think it is 1. I think it, ओनली वन, ओनली वन। yes. एक बार और चेक कर लो। Okay. One minus root 100. 1 - √100। थोड़ा सा और चेक कर लो। वेरी गुड, काफी कुछ क्लोज पहुंच गई। वेरी गुड। रैशनलाइजेशन का ही पूरा खेल है जो 9. 9। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चांसी थोड़ा सा चेक करो, ऑलमोस्ट आप आंसर पे हो। Sir, √1 minus √100. थोड़ा सा चेक सताक्षी, थोड़ा सा। ऑलमोस्ट देयर। मैं करूं? देखो, रसलाइज किया इसको, √2 माइनस √1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्यों ऐसा? 1 माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें माइनस आ जाता है। तो नीचे आएगा 2 - 1, नहीं तो नीचे आ रहा होगा एक माइनस साइन। इसमें √3 माइनस √2 किया, ये 3 - 2 आया। इसमें √4 माइनस √3 किया, इसमें 4 - 3 आया। इसमें √100 माइनस √99 किया, इसमें 100 - 99। राइट? क्या क्या हो रहा है इसमें? ये सब तो नीचे 1 ही चला गया। √2 माइनस √1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 करते हुए √100 माइनस √19। अब ये कैंसल इसको करेगा, ये कैंसल इसको करेगा, सब कैंसल हो गया। बचा कौन कौन सा? √100 जो कि 10 होता है, √1। वेरी 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 गुड। एक नीचे माइनस साइन आ रहा था सयांसी ना, वो माइनस आता तो वो माइनस प्लस कर देता। वेरी गुड। काफी लोगों ने आंसर भेज दिया था 9। वाह, अरे वाह, वेरी गुड। ओके, ओके एवरीवन, राइट? नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, एक और फिर से जंबल करता हूं। रूट, क्यूब रूट है ये ना, ये 6th रूट। राइट? फिर नाम दे दिया मैंने ABC, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा जो है वो लास्ट में।
ABC चेक कर लो, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। CBA दो दो नहीं, आंसर एक ही रखते हैं। देखें, देखो, सो ए एंड बी के लिए आई कैन बेट कि लाइक पावर 6 मेरे लिए काम कर रहा है। सो दिस विल बी 5 क्यूब एंड दिस इज 11 स्क्वायर। 5 क्यूब इज 125, 11 स्क्वायर इज 121। ओह, वेरी क्लोज, नहीं? बट ए बी से बड़ा है, राइट? किससे कंपेयर करूं? अब मेरे ख्याल से बी से ही कंपेयर, बी को सी से कंपेयर करना अच्छा रहेगा, राइट? पहले देख लूं कौन से नंबर पे जा रहा है। 2 इंटू 3 का पावर 1/6 एंड ए इज 5 का पावर 1/2। दोनों में पावर क्या दूं? 1/6 1/2, तो 6 इज द पावर, राइट? बहुत बड़ा ये तो आ गया, नहीं? 2 to the power 6 इंटू 3 एंड ये चला गया 5 to the power 3। ये तो 125 जैसा था वैसे ही है। ये गया कितना? 2 to the power 6, 32 64, 64 इंटू 3। ओ, ये तो सबसे बड़ा आ गया, राइट? सो ये क्या राइट में जाएगा? हाँ, सबसे बड़ा। अगर मैंने पावर 6 दिया तीनों में, ये आ गया मेरे पास सबसे बड़ा। उसके बाद आ गया ए, उसके बाद आ गया बी, तो BAC बोलना चाहिए, राइट? हाँ, अरे अच्छा, तो कितनी बार लिख दिया। गुड गुड गुड। ओके, अंडरस्टैंड ना? सिंपल है, राइट? सिंपल। ओके, नाउ अब इसी में अगर मैं, राइट, केवल मैं ऐड करने ही दूं, राइट? नंबर्स आई एम गिविंग यू टू ऐड द नंबर्स, राइट? बट ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा उसको हिडन करके दूंगा। 5√3 प्लस 2√27 प्लस 1/, ये सब ऐसे सर्ड्स वाली जगह है ना जिसमें थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो जिसमें दिक्कत जाए ना, उसका सबसे सिंपल तरीका ये रहता है उसको बार बार करने का। हाँ, धीरे धीरे करते करते वो ठीक हो जाता है, होने लग जाते हैं, राइट? ये क्या आना चाहिए? वाह, स्टार्ट। 34√3/3। 3, वेरी गुड। अभी देख लेता हूँ, स्टार्ट करूं? 3 plus 2. Sir, 8. 8? Sir, 8. नहीं, 8 तो आ ही नहीं सकता बेटा, √3 तो आएगा ही आएगा। ये 27 है तो 2 इंटू 27, तो 3 स्क्वायर इंटू 3 का अंडर रूट जाएगा ना, प्लस इसे भी √3 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर √3 और नीचे 3 आ गया। मेरा पर्पस पूरे क्वेश्चन को करने का क्या है कि √3 को बाहर लाने मेरे को, राइट? तो एक आया 5√3 प्लस ये 3 स्क्वायर का अंडर रूट इज 3, 6√3 प्लस √3/3। कैन यू सी every term contain this √3, so I can take out this √3 common। अब उसके बाद मेरे को दिक्कत नहीं है। 11 प्लस 1/3,
ये समझ में आया? 33+1 34/3 ये आ रहा है। हाँ, वेरी गुड रुचांशी, वेरी गुड। ऋतिका, वेरी गुड। अरे काफी लोगों का सही आया है। पूर्वा, वेरी गुड। नन्या, वेरी गुड। राइट, सिंपल। 27 गिवन था तो उसे मैंने 3 × 3 × 3 का अंडर रूट किया, तो दो जो अंडर रूट में चले जा रहे हैं उसमें से 3 कॉमन ले लिया, जो एक बचा रह गया उसको छोड़ दिया। राइट, एंड इसी प्रोसेस को मैं बढ़ाता गया हूं 10 से। राइट, ओके, ठीक है ना? इस पे एक और क्वेश्चन बनता है। आई होप आज काफी अलग सा आप लोगों को दिखा होगा, काफी नंबर्स में ऐड सब्ट्रैक्ट होना ना, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको राइट करना है बस ना। टेक योर टाइम ना, आराम से करना। मैं जितने पावर्स हो सकते हैं एट, राइट, सॉल्व दिस आराम से। पावर जो अभी बताया वैसा आपको काम करना है ना। समरन अभी ज्वाइन किया? सर वो सर एक्चुअली आपने मैसेज डाला था ग्रुप पे कि आप सैटरडे को 1 to 2 PM हाँ, लेने वाले हो क्लास। सब लोगों का रिक्वेस्ट था कि अभी करने के लिए, इसलिए अभी करने का बाद में मैसेज मैंने डाला था। कोई नहीं, मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हें भेजूंगा, एक बार गो थ्रू करना, कहीं भी दिक्कत होगी अलग से मेरे से पूछना, ठीक है? यस सर, प्लीज सर, सॉरी सर। नो वरी बेटा। 3√2, राइट, तो इसे तो वैसे ही रहने देता हूं, इसमें तो कुछ हो भी नहीं सकता। राइट, 64 क्या हो जाएगा? 2 का पावर कितना हो जाएगा? 6, राइट, का पावर 1/4 है। सो मैं इसे लिखूं 2 to the power 4 × 2² का पावर 1/4, तो ये हो जाएगा 2 to the power 4 से 1/4 निकल गया एक, एंड 2 स्क्वायर से निकल गया, तो ये √2 बन गया। मतलब ये 2√2 लिखने का एक अच्छा तरीका था। ये क्लियर है? मैं फिर से बताऊं ये, या ठीक है?
आप ऐसे देख लो, 2⁶ का पावर 1/4 था, पावर 4 किया तो 2⁵3/2, 2⁵3/2 का मतलब 2⁴1 + 1/2, मतलब 2⁻1 2⁻½ राइट, वो लिख दिया मैंने। अब देखो 2500 का पावर 1/4, 2500 का मतलब क्या हो गया, 25 इंटू 25 इंटू 4 का पावर 1/4। ये पूरे को मिलाऊं तो वो 5 का पावर 4 है, पावर 1/4। ये 4 को देखो तो 2 स्क्वायर है, पावर 1/4। ये आ गया 5, ये आ गया √2 राइट। लास्ट वाले को भी देख लें, क्या है, 8 मीन्स 2⁻3 का पावर 1/6। ओ ये तो सिंपल आ गया, √2। ये आ गया सिर्फ और सिर्फ √2। ये नंबर्स मेरे को दिख रहे हैं। अब क्या, √2 पहले हटा लिया सबसे, 3 + 2 + 5 + 1। वाओ, नॉट बैड, काफी लोगों का मैंने आंसर ये देखा था, बहुत अच्छा राइट। एनएमटीसी कितने लोग दे रहे हो इस बार, एनीवन? नहीं, चलो मैं कुछ एग्जाम्स के बारे में आप लोग को बताऊंगा राइट। जो कौन कौन से एग्जाम है जो आप 9th और 10th में रहते हुए दे सकते हो। सी, एग्जाम निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमारे लिए, एग्जाम का प्रिपरेशन अपने आप में आपको कहीं से कहीं बना देता है राइट। तो हम लोग कुछ एग्जाम्स के बारे में बताएंगे, हम लोग उसको एक बार, ये समझ में आया सभी को? कोई पूछना चाहोगे? एक बार जल्दी से देख लो इसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कई बार हम लोग यूज करेंगे। कुछ पूछना चाह रहा है तुषार? ओके, ध्रुवा कुछ पूछना है? ऑलमोस्ट सबके सही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट राइट। सो एक बोनस क्वेश्चन राइट, एक और हम लोग करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, थोड़ा सा ध्यान से इस बार। वन 147, बस इतना। क्या See, very good. 147 is 49 into 3, right? So 49 is 7 into 3 into √3 minus 7/3, √3/3, right? So this is 21 √3 minus 7 √3/। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। is equal to √3
189 माइनस 7/9, ऐसा कुछ। वाओ 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 वाओ, वेरी गुड एवरीवन। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने परफेक्टली यही लिखा है। वेरी गुड, परफेक्ट, ओके, राइट, वेरी गुड। आई होप आज इररेशनलिटी वाली काफी कुछ आप लोगों ने पकड़ लिया होगा बात को। इसके क्वेश्चन के लेवल हम लोग बढ़ाते जाएंगे, राइट। किसी को भी अभी मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, एक बार गो थ्रू करना, जहां पर भी दिक्कत हो यू कैन आस्क मी। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर के पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं असाइनमेंट दूंगा। ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. Bye.